प्यारे बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ पढ़ेंगे। देखो, पहले हमारे पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये रहा, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या है? एक तो ये एक्यूट एंगल है, ठीक। दूसरा एक्यूट एंगल ये सी है, ठीक है। ये क्या हमारे पास राइट एंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल के सामने होता है क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। इसको हम हिंदी में कर्ण कहते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल के साथ वाली जो साइड है, एंगल साथ वाली साइड को, इसको हम क्या कहते हैं? आधार भी कहते हैं इसको हम, ठीक है। और ये जो साइड अपोजिट टू एंगल ए है, इसको हम लंब भी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि ये जो एंगल है ना, जिस पर विचार करेंगे हम, उसके सामने जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? हम लंब या सम्मुख भुजा कहते हैं इसको, ठीक है। ये सम्मुख भुजा हो गई, या आधार या संगत भुजा कहते हैं इसको, ठीक है। संगत भुजा, ये सम्मुख भुजा हो गई, सम्मुख। चलो, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा कि भाई क्या, किसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा कोण है, एंगल है, जिसके बारे में विचार करेंगे हम, उसके जो सामने भुजा होती है वो कहते हैं सम्मुख भुजा हो गई, सम्मुख सामने, ठीक। और संगत जो उसके साथ साथ है, एडजेसेंट संगत भुजा, ठीक है। इसको आधार भी कहते हैं हम वैसे नॉर्मली। और ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको एडजेसेंट साइड ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल के साथ है ना ये, इसलिए। तो सामने उसको हम साइड अपोजिट टू एंगल कहेंगे, ठीक है। इसको लंबी कहते हैं वैसे नॉर्मली हम, ठीक। ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक। और ये ध्यान रखो कि जो समकोण के सामने जो भुजा है, उसको हम समकोण के सामने, इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, ठीक है, हमेशा। तीनों बार ध्यान रखना, इसको बहुत जरूरी है ये। इसमें आगे चलते हैं। देखो, जैसे अब मैंने पहले बताया था, एक बार थोड़ा सा और देख लो इसको। ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा, ठीक है, इसके सामने है वो, तो है राइट एंगल के जो अपोजिट है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं हम, कर्ण। और जो एंगल हमारे पास एंगल पलटेगा ना, यहाँ पे सी भी चला गया, एंगल कहाँ चला है? सी बिंदु पे। तो साइड एस एंड टू एंगल सी, ठीक है, साथ वाली भुजा चली गई, यानी कि इसको हमें भी क्या आधार बन गया हमारा, ठीक। क्या बन गया? आधार। और अपोजिट साइड ये आ गई, ठीक है, नीचे अपोजिट साइड है ना, साइड अपोजिट टू एंगल सी। कंफ्यूज नहीं होना, इसके एंगल के सामने जो है ना वो अपोजिट हो गई, ठीक, इसके। और हाँ, ये सम्मुख भुजा हो गई, ठीक है। इसको हम कर्ण क्या कहते हैं? इसको लंबी कहते हैं, सम्मुख भुजा या लंब। चलो, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसका। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेस हम डिफाइन करें। माफ कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये ध्यान रखिए, इसमें 3 कोणों का जिक्र होगा इसमें, ठीक है। 3 कोण है हमारे पास, ठीक है। देखो, मेरे पास ये 3 ही तो कोण है, ये भी है। और क्या होगा? 3 साइड का जिक्र होगा इसमें, ठीक है। 3 साइड होगी ना, 1 2 3, ठीक। 3 साइड होगी, तो इनका ही जिक्र होगा इसमें, ध्यान रखना। तो इसलिए इसका ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक, रेशो हो गए, अनुपात हो गए भाई। अनुपात माने डिवाइड करना, जैसे एंगल ए। ठीक है, तो देखो एक बार इसको ना, अब साइन ऑफ एंगल ए,
इसका साइन कैसे करेंगे हम? इसका साइन है ना, साइन ए, जैसे साइन है, ठीक, साइन ए अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट क्या है? बीसी साइड है। कौन साइड है? बीसी, बीसी होगा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी है भाई, है ये पॉइंट यहाँ पे सी था ना, ऐसे तो अपन सी होगा, ठीक है। कोसाइन ऑफ एंगल ए यानी कि कोस ए, कोस ए क्या हो जाएगा? साइड एसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। ए बी इसके साइड साथ की है ना, इसके भी, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो है ही है। और अगला है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एसेंट टू एंगल ए, ठीक है। तो वैसे ही नाइसली क्लियर है, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। देखो मैं ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ पे। हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो अब देखो टेंजेंट है, क्या आ जाएगा? टेन ए, टेन ए, इसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम। अपोजिट टू एंगल ए बी सी, बी सी अपॉन एसेंट टू एंगल ए बी, ए बी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कोसिकेंट इसका उल्टा आ जाएगा, ठीक है। किसका? वन अपॉन साइन एंगल है, ठीक है। सेकेंट वन अपॉन कोसाइन और टेंजेंट वन अपॉन टेंजेंट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इनके उल्टा हो जाएंगे, जो पहले दिन पढ़े थे ना हमने अभी, उनके उल्टा हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने बताया वही है इसमें बात की भी, द रेशियोज डिफाइंड अबो आर एब्रीवेटेड एज साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, कोसेक ए, सीकेंट, सेक ए, कोट ए, ठीक है। इस तरह कैसे बोल दो इनको, बाकी लिखना इस तरह है इनको शॉर्टकट में, ठीक है। और ये भी नोट कर लिया हमने कि जो रेशियोज हैं, द रेशियोज कोसेक ए, सेक ए एंड कोट ए रेस्पेक्टिवली द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेशियोज इन साइन ए, कोस ए एंड टेन ए, ठीक है। ऑल्सो एक देखो ये इम्पोर्टेंट है भाई, है टेन ने क्या था? बीसी अपॉन ए बी है। अब इनको ऊपर से डिवाइड कर दो एसी से, ठीक है। एसी डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया ना, ए बी सी तो है यहाँ पे, बी सी है, बी सी ए बी भी है बी, ठीक। तो ये बी सी अपॉन ए सी क्या है? ये साइन ए है, ए बी अपॉन ए सी क्या है? कोस ए, ठीक है। तो क्या होता है? टेन ए, तो क्या होगा हमारे पास? ये टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। और कुछ चूँकि कोट ए इसका उल्टा है, तो उल्टा पलट दो इनको, तो क्या जाएगा? कोट ए बराबर कोस ए बटे साइन ए। So the trigonometric ratios of an acute angle in a right triangle express the relationship between the angle and the length of its sides, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि भाई इसमें क्या है, एक तो लेंथ ऑफ साइड्स होती हैं, के बाद जिक्के में रहता है भी क्या क्या किसके ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं, और क्या होती है? एंगल, एक्यूट एंगल, ठीक है। और चूँकि ट्रिंगल कैसा है? ये राइट ट्रिंगल होता है, तो ये तो अंडरस्टूड है। अब देखो यहाँ पे अपने पास ना, ये अपने देश के लिए गौरव की बात है, ये जो हमारे आर्यभट्ट थे, द फर्स्ट यूज ऑफ द आइडिया ऑफ साइन इन द वे वी यूज इन टुडे वाज इन द वर्क ऑफ आर्यभट्टियम बाई आर्यभट्ट इन AD 500, ठीक है। तो 500 ईस्वी में भी आर्यभट्ट ने ये आइडिया दिया था जो आजकल हम यूज कर रहे हैं ना, साइन, ठीक है। आर्यभट्ट यूज द वर्ड अर्धजा फॉर द हाफ chord which was shortened by to ja or जीवा इन द ड्यू कोर्स, ठीक है। तो पहले उन्होंने नाम दिया था अर्धजा इसको, ठीक है।
बाद में इसका नाम क्या बन गया था, ज्या बन गया था, या फिर जीवा। ठीक है। वैन द आर्यभट्टियम was translated into Arabic, the word जीवा was retained as it is। ठीक है। तो जो अरबी में इसका अनुवाद हुआ तो भी जो जीवा वर्ड है वो सेम रहा। द वर्ड जीवा was translated into sinus which means कर्व। ठीक है। तो कर्व तो बताया था कि भाई जा जीवा है, कर्ड कोर्ड, तो ये क्या है ये सब। वैन द अरेबियन वर्जन वाज ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, तो लैटिन में आया था साइनस। ठीक है। साइन शब्द जो आया था वो। सून द वर्ड साइनस ऑल्सो यूज्ड एज साइन, सो साइनस को साइन यूज करने लगा। बिकेम कॉमन इन मैथमेटिकल टेक्स्ट थ्रू आउट यूरोप, तो पूरे यूरोप में फिर क्या सब चल रहा है, साइंस चल रहा है। ठीक है। साइन चल रहा है। All right. An English professor of astrology, Edmund Gunter, 1581 to 1626, first used the abbreviated notation of sign। ठीक है। The origin of the terms cosine and tangent was much later, ये तो बहुत बाद में आए थे भैया। The cosine function rose from the need to compute the sine of the complementary angle। ठीक है। लिखते ना हम, क्या लिखते हैं हम, देखो कोसाइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक। क्या कम्प्लीमेंट्री एंगल है, किसका एंगल है, कम्प्लीमेंट्री। ठीक है। आर्यभट्ट called it कोटिज्या। द नेम कोसाइन कोसाइनस originated with Edmund Gunter in 1674। The English mathematician Sir Jonas Moore first used the abbreviated notation cos। ठीक है। चलिए सामान्य ज्ञान की बात थी, पेपर में तो नहीं आती पर पता होना चाहिए, जो कोई बात छोड़ेंगे नहीं, साहब सब कुछ पढ़ेंगे इसमें जो भी आता है ना। ठीक है। ताकि भविष्य में भी ध्यान रहे कि भाई कोई गलती नहीं हुई है। अच्छा ये कि बहुत नोट करने लायक बात है, देखो भी ध्यान से। नोट दैट द सिंबल साइन ए इज यूज्ड इज एन एब्रिविएशन फॉर द साइन ऑफ द एंगल ए। ठीक है। तो साइन ए का मतलब क्या हुआ कि ये इसका साइन है एंगल ए का। साइन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। ठीक है। ये गुणा नहीं है आपस में इनकी। साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज़ नो मीनिंग। ठीक है। से साइन अकेला कुछ नहीं है, ये है कुछ नहीं है। ठीक है। साइन ए का मीनिंग है कि ए का एंगल का साइन है। ठीक है। चलो। सिमिलरली कोस ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोस एंड ए। सिमिलर इंटरप्रिटेशंस फॉलोज फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल्सो। ठीक है। कोस ए टेन ए, ऐसे ये एंगल ए का टेंजेंट है। ठीक है। इस तरह से होता है। नाउ इफ वी टेक पॉइंट पी ऑन द हाइपोटेन्यूज। ठीक है। ए सी और ए पॉइंट क्यू है ऑन ए सी। ठीक है। एक्सटेंडेड है। देखो हमने ये कि हमारे पास ये था, ये तो ए बी सी ट्रायंगल है ही। ठीक है। और मान लो हम एक पॉइंट लेते हैं तो अंदर लेते हैं इसकी तरफ, ये अपना बाहर बढ़ा के रहते हैं इसको। ठीक है। तो क्या होता है भाई, देखो एक्सटेंडेड टू राइट एंगल ए बी सी एंड ड्रा पी एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमने ये दो परपेंडिकुलर डाल लिए यहाँ पे। ठीक है। मतलब तीन लाइन पैरेलल होगी ना। अभी ये क्या लाइन है, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
देखो टू ए बी एंड क्यू वन, चलो बता दिया। तो बताओ कि इसमें डिफर रहेगा क्या ये? एंगल ए का जो रेशियो है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, पी एम अपॉन ए एम, ठीक है। क्या है ये? टेंजेंट है। क्या है इसका? टेंजेंट है, ठीक है। और क्या टेंजेंट है? बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। इसमें है और आगे बढ़ते हैं और आगे बताएंगे बाकी बच्चे वो, ठीक है। देखो ये है ना, अब ये एक बार थोड़ा सा देखो इसको कि मेरे पास ये लाइन तो सेम ही तो है भैया। देखो ये बढ़ गई ना, ठीक है, तो ये भी बढ़ गई, ठीक है। जिसमें आप आगे ये बढ़ गई ना, पूरी जितनी उतनी ये बढ़ गई, ठीक है। और उतनी ये भी बढ़ गई, ध्यान रखो, ये बढ़ गई ना, ये बढ़ गई, ठीक है। और देखो जितनी ये बढ़ गई ना, उतनी ये बढ़ गई, ठीक है। और उतनी ये भी बढ़ गई, तो रेशियो इनका क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। सिमिलर रेशियो होगा इनका, है। बस ये हमें ध्यान रखना इसका। और बस ये क्योंकि राइट एंगल है ना सभी में, पैरेलल लाइन से सारे, ये लिख रखा है इसमें, ठीक है। ट्रिंगल सिमिलर है ना, अच्छा ये पहले बताया था मैंने। ट्रिंगल क्या है? सिमिलर है सारे। एक बार और तरीका देख लो इसका। तो सिमिलर ट्रिंगल्स में भी क्या, साइड्स इनकी प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। साइड्स ऑफ ट्रिंगल्स है प्रोपोर्शनल, ठीक है। सिमिलर ट्रिंगल्स हैं ये। चलो समझ आ गया होगा। This shows that the trigonometric ratios of angle A in triangle PM not differ from those of angle of A in angle CAB, ठीक है, triangle CAB। तो चलो तो सेम आएगा, अभी बताया था मैंने अभी। एक बार और देख लेना इनको बना बना के, जैसे भी ठीक समझो, ठीक है। मेरे पास बुक तो है ही पूरी। देखो मैथ में खुद नहीं करोगे तो नहीं आएगा, खुद कुछ करो इसमें, ठीक है। तो थोड़ा और पढ़ते हैं, फिर इसको टॉपिक को बंद करेंगे हम जल्दी ही अब। देखो क्या बच गया आगे इसमें। हाँ बस एग्जाम्पल ही आ गया, ठीक है। अब तो एग्जाम्पल मुझे लगता है कल करने चाहिए हमें, ठीक है। अगली क्लास में एग्जाम्पल्स करेंगे, अभी इनको ही बस देखो। और एक बार लाइन पढ़ लो, ये क्या है लाइन में? फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशंस इट इज़ नाउ क्लियर दैट द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डोंट वेरी विद द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो किस पे डिपेंड है? एंगल पे डिपेंड है, ठीक है। एंगल रिमेन सेम, अगर एंगल नहीं बदलता तो साइड चाहे बदलें चाहे, ठीक है, बदलें ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बताया था जैसे मैंने, अभी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी मे राइट साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर एटसेट्रा इन प्लेस ऑफ साइन ए स्क्वायर कोस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ठीक है भाई। और कोस ए का होल स्क्वायर क्या है? इसका मतलब कोस स्क्वायर है, ठीक है। एक ही बात है, ठीक है। बल्कि हम ये लिखते हैं कि ये सही माना जाता है, ठीक है। ये कन्वेंट के लिए है, ये सुविधा के लिए लिखते हैं हम इसको, ठीक है। बट कोसेक ए इज इक्वल टू साइन ए इनवर्स, ठीक है, इज नॉट साइन इनवर्स ए, ठीक है। ये साइन इनवर्स है ना, ये बड़ी क्लासों में आएगा, ठीक है। ये इनवर्स ऑफ ए आता है, साइन इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, ये बाद में आएगा।
तो कोसेक ए का मतलब क्या है, साइन ए का पावर -1, ठीक है। ये ध्यान रखो, ये सही है, ये गलत मान जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। साइन इनवर्स ए है ये डिफरेंट मीनिंग विच विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लास, चलो बताया था मैंने अभी। सिमिलर कन्वेंशंस होल्ड फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज वेल। समटाइम्स द ग्रीक लेटर थीटा, क्या है थीटा, is also used to denote an angle. We have defined 6 trigonometric ratios of an acute angle. If we know any one of the ratios, can we obtain the other ratios? Yes. Let us see. तो सारे एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो मैंने बताया था सारे निकाल सकते हैं, ठीक है हम। ठीक है, तो सारे हम निकाल सकते हैं। चलो ये हम एग्जांपल्स में देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स हम आपको पढ़ाएंगे अगली क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।